नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में, उनके फैसले और एक साधारण से परिवार में पैदा होने से लेकर भारत जैसे एक महान लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफ़र के। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उनके जन्म से लेकर उनके जीवन की यहाँ तक की यात्रा का। जैसा कि हम सबको विदित है, नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को आज के गुजरात के वडनगर के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। कहते हैं कि वो बचपन से एक औसत विद्यार्थी ही रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और या यूँ कहें कि उनकी जो किस्मत है, उन्होंने उनको सफलता की एक के बाद एक सीढ़ियाँ पहुँचाने में मदद की। कहा जाता है कि अल्पायु में उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन उनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा। केवल 16 वर्ष की आयु में विवाह करने के उपरांत ये महात्मा बुद्ध की तरह है अपने घर और परिवार को छोड़कर एकांतवास में चले गए। लंबे समय तक ये हिमालय और देश के और सुदूर दुर्गम स्थानों में जाकर इन्होंने सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग को अपनाया। लेकिन इनका ये जो मार्ग था, ये बुद्ध के पलायनवाद के मार्ग से भी भिन्न था। इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्यागा, लेकिन राष्ट्र और समाज के प्रति दायित्वों को लगातार निभाते रहने का प्रयत्न किया। एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी महात्मा बुद्ध की तरह सन्यासी थे, गृहस्थ जीवन को त्यागने वाले, लेकिन पलायनवादी नहीं थे। वह स्वामी विवेकानंद की तरह अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति बेहद सजग और जागरूक थे। इसलिए अपने घर को त्यागने से लेकर आज तक वह राष्ट्र की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। देश की विविधता, संस्कृति आदि को जाना, समझा। कहते हैं इनकी औपचारिक शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इन्होंने अपने भ्रमण और उस वैराग्य काल के जीवन के अनुभव से बहुत कुछ हासिल किया। देश के बारे में इनका दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक था। इन्होंने उसी समय अपने आप को गृहस्थ जीवन से मुक्त किया, लेकिन समाज और राष्ट्र के जीवन के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया। इसीलिए एक साधारण से चाय बेचने वाले के परिवार में पैदा होने के बावजूद वह भारत जैसे इस महान देश के प्रधानमंत्री बने, या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री बने और बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। विदित है, लोग कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी को पसंद कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उनके फैसलों पर उनके जीवन के अनुभव की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उनमें राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा कूट कूट कर भरी है। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांत मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय सूचना संप्रेषण के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही बढ़ता हुआ क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने उस दौर में भी आमजन तक अपने विचारों की पहुंच बनाने के लिए रेडियो के माध्यम से मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया। उस समय के सूचना क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ मानते थे कि ये पुराने दौर की बात है, रेडियो का ज़माना चला गया है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से लेकर अब तक सैकड़ों बार उन्होंने उसी मृतप्राय रेडियो, जो दूरसंचार का एक पुराना माध्यम माना जाता है, उसको न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि उसे आम जन के संप्रेषण का माध्यम बना दिया। इसी तरह उनके सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा भी स्पष्ट दिखाई देती है। वह जब से गुजरात के मुख्यमंत्री बने या देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए, उसके बाद से लेकर उन्होंने अपने आप को गृहस्थ जीवन से दूर और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पिछले वर्ष जब उनकी माताजी का देहांत हुआ, तो वह केवल औपचारिकतावश अपनी माताजी के अंतिम क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए गए, लेकिन राष्ट्र धर्म उनके लिए सर्वोपरि था। इसीलिए अंतिम क्रियाक्रम संपन्न करके उसी शाम को दिल्ली में आकर अपने रूटीन कामकाज में जुट गए। इस प्रकार की उनकी कार्यशैली है। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जब भी देश में दीपावली जैसा पावन उत्सव आया है, वो हर दीपावली का उत्सव देश की सेना के जाबाज प्रहरी, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स, सशस्त्र सेनाएं या राज्य पुलिस के दस्ते या अन्य होम गार्ड्स, इन सारे बलों के जवानों के साथ मनाते हैं। ये बताता है कि उन्हें देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा
और आम जन की सुरक्षा के पहलुओं के प्रति कितनी गहरी सचेतना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लाल किले से देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता का भी आह्वान किया। उस समय लोगों ने ये मजाक उड़ाया कि प्रधानमंत्री और शौचालय की बात करता है, लेकिन ये उनकी दूरदृष्टि और आम जन के प्रति जुड़ाव यानी मास लीडर होने की एक विशेषता को बताता है कि देश का प्रधानमंत्री छोटी से छोटी असुविधा को भी दूर करने के लिए कितना सचेत है, उसके प्रति कितनी संवेदना है। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि उस अभियान के बाद ही देश में स्वच्छता के प्रति आम जन में थोड़ी बहुत जागृति आई, देश खुले में शौच से मुक्त होने की ओर अग्रसर हुआ। साथ ही साथ उनकी छवि एक कठोर निर्णय लेने वाले और अपने निर्णय पर अडिग रहने वाले राजनेता की रही है। लोग कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी सोच लेते हैं वो ज़रूर करते हैं। इसके कुछ उदाहरण पिछले 10-11 वर्षों के उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में हमें लगातार दिखाई देते हैं। वर्षों तक मीडिया और लोगों के बीच ये चर्चा का विषय रहता था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को कभी नहीं हटाया जा सकता, और भारतीय जनता पार्टी जो इसे अपना चुनावी घोषणा पत्र बताती है वह भी इसे कभी पूरा नहीं कर पाएगी। केवल वोट बैंक के लिए इस मुद्दे को वह लगातार मीडिया में जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति कठोर निर्णय लेने की क्षमता का ही उदाहरण था कि 5 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के उन विशिष्ट प्रावधानों को हटा दिया गया जो जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान की पहुंच को रोकते थे, अवरोधक का काम करते थे, कुछ मूलभूत अधिकारों के जम्मू कश्मीर में पहुंचने से रुकावट पैदा करते थे। ये उनकी दृढ़ निश्चय और अपने निर्णय लेने की क्षमता का परिचायक है। देश और दुनिया में उन्हें एक वर्ल्ड लीडर के रूप में माना जाता है। देश दुनिया में अधिकांश राष्ट्राध्यक्ष बड़ी सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखते हैं। दुनिया के लगभग 2 दर्जन से अधिक देशों ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। यह न केवल प्रधानमंत्री की बल्कि भारत राष्ट्र की दुनिया के मानचित्र पर बढ़ती हुई ताकत का एक परिचायक है। देश में उनके आलोचक लगातार उन्हें कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का जीवन भारतीय दर्शन की परंपराओं के अनुरूप रहा है। जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, वह इस धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अन्य धर्मावलंबियों की आस्थाओं का सम्मान नहीं करते। कमोबेश उस दौर में मुस्लिम धर्म का प्रतीक टोपी पहनना या दूसरे धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करना धर्मनिरपेक्षता का एक परिचायक माना जाता, लेकिन उस दौर में भी नरेंद्र मोदी ने उस तुष्टीकरण की नीति को छोड़कर देश को सबका साथ सबका विश्वास, किसी को अपनी आस्था के आधार पर उन्हें बरगलाकर उनकी आस्थाओं को सिर पर धारण करके अपनी ओर आकर्षित किया जाए, इस प्रकार की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। इसी का परिणाम है कि देश में इतनी सारी हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर उनकी आलोचना के बावजूद दुनिया के अधिकांश बड़े मुस्लिम राष्ट्रों ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। उनके व्यक्तित्व की एक और विशेषता है, वो है नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप। वो हर बड़े फैसले में न केवल सरकार का, देश का नेतृत्व प्रदान करते हैं, बल्कि नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। जब भी देश में कोई हर्षोल्लास या खुशी का त्यौहार होता है, वह उसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान करते हैं। साथ ही साथ असफलता के दौर में भी वह देश के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े रहते हैं। पिछले ही समय के 2 उदाहरण उनके व्यक्तित्व के इस विशेषता को हमें बताते हैं। पिछले वर्ष जब भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल का मैच हार गई, प्रधानमंत्री तुरंत भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मिले और असफलता में भी उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होने, एकजुटता का परिचय दिया। दूसरा उदाहरण है भारत के चंद्रयान मिशन का। प्रधानमंत्री लगातार उस मिशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कुछ तकनीकी कारणों के परिणाम स्वरूप वह मिशन अपने लक्ष्यों को पूरा करने में थोड़ा असफल हुआ। इसरो के वैज्ञानिक निराश हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसरो के मुखिया को गले से लगाया, उन्हें धन्यवाद दिया, उनकी मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा, लगन के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें प्रेरित किया कि उनकी सफलता निश्चित ही एक दिन भारत को चांद पर पहुंचा कर रहेगी।
ये प्रधानमंत्री का 75वां जन्म दिवस है। भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार जीवन के 4 मार्ग माने गए हैं: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। 25-25 वर्ष की आयु के 4 खंड माने जाते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री भी अपने जीवन के चौथे आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार उन्हें अपनी इस सार्वजनिक जीवन से रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन भारतीय दर्शन की जो 6 परंपराएं हैं उनमें भी काफ़ी मतांतर है। वो मानते हैं कि जब तक व्यक्ति का मस्तिष्क और शरीर उनके साथ है, उन्हें अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के लिए सदैव जुड़े रहना चाहिए। उसका परित्याग, पलायन या संन्यास की ओर कभी नहीं आगे बढ़ना चाहिए। हम एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी को उसके जन्म पर, उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये महान राष्ट्र उनके नेतृत्व में इसी तरह आगे नित नई बुलंदियों को छूता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।